नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस टेस्ट कोर्स में आज आपकी क्लास है, वो क्लास है 13 यानी कि 13वीं क्लास है दोस्तों। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। ये मैं इसलिए ले रहा हूं दोस्तों, बीच में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों की काफ़ी मांग है कि सर पहले सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टॉपिक करवा दीजिए। तो दोनों टॉपिक मैंने पजल के बाद अब मैंने ले लिया सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। समझिए दोस्तों, चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, और इस चैनल से जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए आगे, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बैठक व्यवस्था। एक ग्रुप में व्यक्ति बैठे रहेंगे, या तो देखिए अगर मैं कहूं कि एक ही लाइन में व्यक्ति बैठे हैं और जिनका मुख है वो दोस्तों उत्तर दिशा में हो, तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये उत्तर दिशा का डायग्राम होता है। जैसे कि मैं आपका एक डायरेक्शन बना देता हूं, और डायरेक्शन में ऊपर होता है उत्तर दिशा, नीचे होता है दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम दिशा, पश्चिम, और ये दोस्तों पूर्व दिशा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहां व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा में है, ये याद रखना दोस्तों। जब उत्तर दिशा में है तो ये दोस्तों दायां होता है, बायां, और ये होगा आपका दायां। और जब व्यक्तियों का मुख जस्ट इसके अपोजिट, सामने, यानी कि व्यक्तियों का मुख अगर दक्षिण दिशा में हो, किस दिशा में? दक्षिण में, तब यह आपका बायां साइड होगा, लेफ्ट, और यह आपका दायां साइड होगा, राइट। इसको आर लिखते हैं, इसको लेफ्ट लिखते हैं। इसको लेफ्ट लिखेंगे तो इसको आर लिखेंगे। तो अगर पंक्ति में आ जाए तो इस प्रकार आपको दाएं बाएं का ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों व्यक्तियों का मुख आपके पश्चिम या पूर्व में आ जाए तब क्या करना है? देखो, अगर मैं कहूं आपको कि व्यक्तियों का मुख ऐसे पूर्व में, तब आप क्या करोगे? इसके साथ में हमेशा जोड़ देना दोस्तों बायां। दाएं के साथ कौन सा हो जाएगा? बायां। और ये वाला जो है इस पार्ट को नीचे की साइड में दायां, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर पे लेफ्ट राइट होता है दोस्तों। अगर व्यक्तियों का मुख पश्चिम में हो, किस दिशा में हो दोस्तों? पश्चिम में। तो पश्चिम में हो तो ये हमेशा आपका दायां साइड यानी लेफ्ट होगा, राइट होगा, और ये आपका बायां साइड हो जाएगा यानी कि राइट हो जाएगा। ये एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप उतारना ही चाहते हैं तो मैं एक एक चीज आपको समझा देता हूं, एक अच्छा सा डायग्राम बना के और आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर मैंने लिखा ऐसे, मैंने एक डायग्राम बना दिया छोटा सा। ध्यान रखना दोस्तों, मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा बना रहा हूं डायग्राम, ताकि आपको उचित ढंग से समझ में आ जाए। एक टेबल पर बैठे हो, कैसे भी बिठाओ व्यक्ति को, एक ऐसी आकृति है जो आपको चारों तरफ से, चारों दिशाओं के बारे में अध्ययन कराएगी। देखो, अब मैं आपको कहता हूं कि बायां कौन सा है। तो जब मुख उत्तर दिशा में हो तो ये हमेशा लेफ्ट, और ये राइट, ये आपका लेफ्ट और ये राइट, उल्टा हो जाता है। लेफ्ट तो राइट और राइट लेफ्ट तो राइट, ये ध्यान रखना। अब देखो, इधर वालों के साथ, लेफ्ट के साथ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लेफ्ट के साथ आपका ये राइट होगा, और ये आपका ध्यान रखना राइट के साथ लेफ्ट होगा, और ये राइट के साथ, लेफ्ट के साथ राइट होगा, और ये राइट के साथ लेफ्ट होगा। अब आपका आ गया। देखो, चारों के चारों ये डायग्राम बना लो एक तो, कि देखो ये राइट हैंड साइड है, ये व्यक्तियों का मुख अगर दक्षिण में होगा तो राइट हैंड साइड। अब दिशा अगर आप लिखना चाहते हो तो दिशा का अध्ययन करना चाहते हो तो ये देखो, ये आपका कौन सा दिशा? उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, ये वाली आपकी पश्चिम, और ये वाली आपकी पूरब। बस ये आपको ध्यान रखना है।
ये चारों दिशाओं का, ये डायग्राम बना लो। अब दूसरा आता है आपके दोस्तों कि अगर व्यक्तियों का मुख राउंड में हो, लाइन का तो आपको ध्यान ही रखना है, अगर लाइन में होगा तो आप ऐसे कर लोगे कि सीधी, ज्यादातर उत्तर दिशा का पूछा जाता है, तो उत्तर दिशा का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये उत्तर दिशा में मुख हो गया, उत्तर दिशा में मुख किधर हो गया, उत्तर दिशा। और अगर आपकी बात करें कि अगर दक्षिण दिशा में हो मुख, अब आपने कहा सर उत्तर नीचे कैसे लिखा, उत्तर दिशा में मुख बता रहा हूं दोस्तों, उत्तर दिशा में मुख, ये उत्तर दिशा में, ये दक्षिण दिशा में, तो ये दक्षिण दिशावार्थी है, दक्षिणार्थी है ना, दक्षिण दिशा मुख। अब इनका जो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, ये ध्यान रखना। बाकी ये समझा ही दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया होगा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, इसमें वर्ताकार में आ जाते हैं। वर्ताकार ज्यादातर देखो दोस्तों, आपको वर्ताकार मान के ही चलना है, एक पंक्ति में आ जाए तो आपको समझा दिया। वर्ताकार में आए तो कैसे करना, देखिए पहला कंसेप्ट लिखा रहा हूं, अगर व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर, केंद्र की ओर या अंदर की तरफ, कैसे डायग्राम बनाता हूं, ये एक डायग्राम बना दिया। ये इसका केंद्र होता है, व्यक्ति बैठे यहां अंदर की तरफ मुख, ऐसे मुख किधर है, जहां एरो किया हुआ दोस्तों वही मुख है, अंदर की तरफ मुख करके। और एक आता है आपके, अगर व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत, या इसको बोलते हैं दोस्तों केंद्र विमुख, या इसको और क्या कह सकते हो, बाहर की तरफ, तीनों नाम है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो इसको कहते हैं केंद्रोन्मुख, क्या कहते हैं, केंद्रोन्मुख। तो ये जो चीज मैंने बताई आपको, केंद्रोन्मुख और केंद्र विमुख, इन दोनों का ध्यान रखना है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, केंद्रोन्मुख और केंद्र विमुख। बना दी मैंने। अब यहां पर केंद्र ये है और मुख इनका बाहर की तरफ है, ये लीजिए बाहर की तरफ। क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले समझ लीजिए आप। अगर व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर यानी अंदर की तरफ, अगर व्यक्तियों का मुख केंद्र से विपरीत यानी बाहर की तरफ, केंद्र विमुख हो या केंद्रोन्मुख हो, तब याद रखना दोस्तों, मैं जो चीज लिखाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना, घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो क्लॉकवाइज हमेशा ध्यान रखना, घड़ी की दिशा में हमेशा क्या होगा, बायां होगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में यानी आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, दायां होगा। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो। अब इसमें उल्टा होता है दोस्तों, इसमें घड़ी की दिशा में दायां, यानी कि इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं दोस्तों। और घड़ी की विपरीत दिशा में
कौन सी है मैं अभी बता देता हूं आपको। घड़ी की दिशा कौन सी होती है और विपरीत दिशा, इसमें लिख दोगे बायां। उल्टा होता है, बस ये ध्यान रखना। इसको एंटी क्लॉकवाइज आप रख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ जाता है हिंदी में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए घड़ी की दिशा कौन सी होती है, तो दोस्तों घड़ी की दिशा यानी घड़ी सुई कैसे चलती है, या 12 पे है तो ऐसे चलती है, तो ये आपका लेफ्ट होता है। कौन सा होता है, लेफ्ट, एरो किया हुआ ध्यान रखना, बायां। और ये आपका राइट होगा, कौन सा, राइट, दायां, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। और यहां पर आपका उल्टा ये वाला आपका दायां होगा, कौन सा, दायां, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की विपरीत दिशा में आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट, बायां होगा। और इसको राइट लिख दो, राइट। बस ये ही ध्यान रखना है दोस्तों आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, सिटिंग अरेंजमेंट में कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है वो चीज समझिए। कह रहा है कि 5 मित्र, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 5 मित्र ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं। अब पंक्ति किसी भी टाइप के, भले पूर्व करो चाहे पश्चिम करो, आपने 5 व्यक्ति बिठा दिए। मैं सोच लूँ कि आपको 5 व्यक्ति ऐसे बिठाने हैं, एक सीधी पंक्ति बना दी। आपने बोला उत्तर दिशा ही क्यों की, आप दक्षिण कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये आपका लेफ्ट साइड है L, इसको बायां कहते हैं, और ये आपका राइट साइड है और इसको दायां कहेंगे। ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, बायां और दायां। अब देखो 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे, D बाईं ओर है C के और B दाईं ओर है E के, A दाईं ओर है C के और B बाईं ओर है D के। और यदि E एक छोर पर बैठा है तो मध्य में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये ध्यान रखो दोस्तों, E एक छोर पर है। सबसे पहले आप E को बिठाओगे, चाहे तो E को यहां बिठा दो, चाहे E को यहां बिठा दो, ये आपको ध्यान रखना है। तो E को छोर पे बिठाएंगे, और E कौन से पाएगा, या तो इधर साइड में या इधर की साइड में। अब देखो यहां पर क्या रहा है, B दाईं ओर है E के दाईं ओर B है। तो अब देखो दोस्तों, अगर देखो E के दाईं ओर कौन है, B दाईं ओर है E के, तो B है वो दाईं ओर है किसके, E के। तो E के दाईं ओर, E का दायां, तो E का दायां इधर देखेंगे तो खत्म हो जाएगा, E के दाईं ओर। अब इधर देखो E के दाईं ओर चल रहा है, इधर तो बाईं ओर है, दाईं ओर खत्म हो गया, इसका मतलब E यहां बैठेगा। तो अब देखो E बैठेगा यहां, अब E के दाईं ओर तो फिक्स हो गया, अब E को यहीं बिठाना है। अब E के दाईं ओर कौन है, ये ध्यान रखो, E के दाईं ओर कौन है, तो B दाईं ओर है E के, तो B है वो दाईं ओर है यहाँ पे E के। अब चलिए क्या कह रहा आगे, A दाईं ओर है C के, B बाईं ओर है D के। तो B है ना, ये लाइन देखो दोस्तों, B बाईं ओर है D के, तो इस B बाईं ओर है D के, तो D यहाँ रखा तो D का बायां साइड, ये रहा बायां साइड, तो D के बायां साइड हो गया। अब ये लाइन हो गई। अब देखो यहाँ पर A दाईं ओर है C के, या पहले देख लो D बाईं ओर है C के, तो D है वो बाईं ओर है C के, यानी C यहाँ रखूंगा तो C के बाईं ओर कौन हो गया, D। अब देखो क्या कह रहा है, A दाईं ओर है C के, A है वो दाईं ओर है C के, तो C के दाईं ओर कौन हो गया, A। तो ये क्रम आपका बैठ गया, ये क्रम आपका बैठेगा दोस्तों। तो देखो अब क्या पूछा है, मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में आपका D बैठा है दोस्तों। कौन बैठा है, D बैठा है। ये आपका राइट आंसर है D मध्य में बैठा है। कहां बैठा है, मध्य में। तो आपका D आंसर कर दीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। 5 छात्र PQRST अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं। 5 छात्र ऐसा बना दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 छात्र है। 5 छात्र है दोस्तों।
अभी थोड़ा सा मैं इधर से हटा देता हूँ। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 2 नंबर है। अब यहाँ पर 5 छात्र में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना। देखो ये साइड, अब ये अध्यापक यहाँ खड़ा है, यहाँ पर अध्यापक खड़ा है। अब अध्यापक के सामने खड़े हैं, ये सामने खड़े हो गए। अब ये आपका बायां साइड हो गया, बायां लेफ्ट, और ये आपका दायां साइड यानी राइट। समझना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये राइट साइड है और ये बायां साइड है। अब कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि 5 छात्र PQRST अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं, तो अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं। T मध्य के छात्र के बाईं तरफ, मध्य का जो छात्र बैठा रहेगा दोस्तों यहां पर जो भी कोई बैठा रहेगा यहां पर, इस मध्य के छात्र के क्या लिखा, T है ना, वो मध्य के छात्र के बाईं तरफ। बायां किधर है, उधर तो दायां है, इधर है बायां। ये देखो इधर बायां, तो बाईं तरफ, तो बाईं तरफ T है, मध्य के छात्र के बाईं तरफ, तो यहां पर T बैठा है मध्य के छात्र के तरफ, किंतु P के दाईं तरफ खड़ा है। P यहां लिखूं तो P के दाईं तरफ खड़ा हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहां तक क्वेश्चन आप समझ में आ गया। तो देखो क्या है, T है वो मध्य के छात्र के बाईं तरफ, तो मध्य के छात्र के बाईं तरफ। अब क्या कह रहा है, किंतु P के दाईं तरफ, P के दाईं तरफ बैठ गया। अब क्या कह रहा है, Q है, Q P से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, Q है P से दाहिनी ओर, ये रहा दोस्तों P। अब P से दाहिनी ओर किधर है, इधर दायां, ये बायां खत्म हो गया, इधर दाहिनी ओर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है, Q बैठा है या खड़ा है, ठीक है। किंतु S के बाईं ओर खड़ा है, किंतु किसके, S के बाईं ओर, यानी S यहां रखूंगा तब बाईं ओर होगा, अगर S यहां रखूंगा तो S के दाईं ओर हो जाएगा। तो Q है वो P से तो दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, किंतु S के बाईं ओर खड़ा है, तो यहां तो आपने लिख दिया S, यहां आ गया आपका Q। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्या कह रहा है, तो अब बताओ यहां तक आपको समझ में आया, S के बाईं ओर खड़ा, अध्यापक के बाएं हाथ की ओर गिनती करते। तो पहले तो बच्चा कौन है, पहले बच्चा कौन है, तो आपको पता है कि पीर क्यूर R S T, तो R बचा है, तो R लिख दोगे यहां बीच में कौन आएगा, R। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन लास्ट में, देखो अध्यापक के बाईं हाथ की ओर से गिनती करते हुए। अब अध्यापक तो यूं खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, तो अध्यापक का ये तो होगा राइट हैंड साइड और ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये अध्यापक का राइट लेफ्ट है। तो अध्यापक के किधर कह रहा, अध्यापक के बाईं हाथ की ओर से गिनती करते हुए, बाईं हाथ की ओर यानी इधर से गिनती करते हुए। इधर से गिनती करोगे तो पहले स्थान पर S आएगा, दूसरे स्थान पर Q, तीसरे पे R, चौथे पे T, पांचवें पे P। ये आपका करेक्ट आंसर है S Q R T P। ये रहा आपका सेकंड नंबर राइट आंसर, S Q R T P। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार इसका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन उतार ले। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। पहले 1 और 2 लिए थे, अब 3 4 अलग अलग टाइप के दोस्तों। 6 व्यक्ति MNOPQR 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं। पहला एक ही काम करोगे, देखो तीसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, पहला एक ही काम करोगे, यह ध्यान रखना आपको, तीसरा क्वेश्चन का आंसर समझा रहा हूं। 2 पंक्तियों में खड़े करने हैं तो 2 पंक्तियां बनाओगे आप। एक पंक्ति यूं बनाई, इसके सामने 3-3 खड़े हैं तो 3 का बना दो, एक पैर ये बना दिया, एक पैर इसके सामने बना दो दोस्तों, ऐसे एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब दोस्तों यहां पर व्यक्तियों को बिठाने का प्रयास करो। अब पहले तो बायां दायां देखो, पहले तो आपको पता है कि ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये ध्यान रखना। तो उल्टा यहां पर ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये R भूलना मत, देखो ये R, ये लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट राइट की, ये ध्यान रखना बस। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, 2 पंक्तियों में 3-3 करके बैठे हैं, यहां तक हो गया काम। अब कह रहा है Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है
अंत में नहीं है पंक्ति के, तो यानी क्यू यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, दोनों के अंत में नहीं है। अंत हमेशा यही होता है दोस्तों। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी और ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण रूप में पी के सामने, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर एन के सामने कौन बैठा है। बहुत ही खतरनाक और अच्छा सवाल, दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा दोस्तों कि क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। नहीं दोस्तों, क्यू ना तो यहां आएगा और ना ही यहां आएगा क्यू। अब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना। अब कह रहा है P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी, कहीं पे भी R को बिठाएंगे तो R के बाईं ओर दूसरी। अगर P की स्थिति एक जगह बिठा दो, कहीं पे भी बिठाना चाहते हो तो बिठा दो। कैसे बिठाओगे, तो R के बाईं ओर दूसरी कौन है, P है, P है R के बाईं ओर। चलो मैं अगर यहां पर रखूं R को, यहां मैंने R को रखा, समझना दोस्तों, तो R के बाईं ओर देखो क्या लिखा, P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी। तो R का बायां किधर है, इधर है बायां, देखो ये बायां इधर है, तो दूसरी पहली और दूसरी यहां पर P बैठा है। चाहे आप इधर बिठा दो, चाहे ऊपर बिठा दो। नीचे क्यों बिठाया सर, ऊपर भी बिठा सकते हैं, बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक ये लाइन हो गई आपकी एंड। अब क्या कह रहा, O की स्थिति वो Q के पड़ोस में विकर्ण पर है, Q के पड़ोस में विकर्ण पर, P के सामने, विकर्ण पर P के सामने, P के सामने है ना, यानी P के सामने यहां पर किसकी स्थिति है, यहां पर है O की स्थिति। तो O की स्थिति ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर, Q के पड़ोस में, ये रहा Q के पड़ोस में विकर्ण पर P के सामने है, P के सामने है। तो O की स्थिति यहां पर आएगी, O की स्थिति Q के पड़ोस में, देखो O की स्थिति Q के पड़ोस में, तो Q को यहां रखूं, Q के पड़ोस में विकर्ण पर, ये विकर्ण बन रहा है, विकर्ण पर P के सामने है। N की स्थिति R के पड़ोस में है, N की स्थिति है, आगे क्या लिखा देखो दोस्तों, N की स्थिति R के पड़ोस में है, तो N की स्थिति R के पड़ोस में यहां कर दो। अब आपको पता है, तो यहां पर बचा कौन है, तो बचा कौन है, देखो दोस्तों M आ गया कि नहीं आया, तो M यहां पर आएगा, ये आपका बन गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इस सूचना के आधार पर N के सामने कौन बैठा है, तो दोस्तों N के सामने आपका कौन बैठा है, Q बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, Q बैठा है N के सामने, ये याद रखना, N के सामने। तो आपका राइट आंसर हो गया Q, ये आपका पहला आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ABCDE F केंद्रोन्मुख एक वर्त में बैठे हैं, तो दोस्तों वर्त में बिठा दीजिए, यहां पर ये लीजिए एक वर्त बना दीजिए और यहां पर वृत्त में केंद्र लगा दिया, और इस केंद्र में कितने व्यक्तियों को बिठाना, 6 को बिठाना है, तो आप 6 को बिठा दीजिए। आप इसको यहाँ मुख कराइए, इसका मुख यहाँ करा दीजिए, इसका मुख यहाँ कराया, इसका मुख यहाँ पर करा दीजिए, सामने आमने सामने, ये यहाँ पर कराया, इसका मुख यहाँ करा दी। कितने व्यक्ति बैठ गए दोस्तों, 6। ऐसे बना लीजिए ABCDEF एक वृत्त में बैठे हैं, एक वृत्त में बिठा दिए, D F और B के बीच में, F और B के बीच में A। अब देखो D F और B के बीच में ये लाइन दोस्तों फैक्ट नहीं है कहां से बिठाना है, क्या करना है, लेकिन A है वो D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, A है वो D के बाईं ओर, कहीं पे भी D रखो, यहाँ D रखा, तो D के बाईं ओर, बायां किधर है, जब मुख अंदर की तरफ हो तो घड़ी की दिशा में, तो इधर से बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, A। ये लिखा हुआ देखो दोस्तों कि D तो F और B के बीच में है, लेकिन अभी नहीं समझना है, इसको समझना, A D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, A है वो D के बाईं ओर, तो D के बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, A, और E के दाईं ओर दूसरा है, और ये जो कौन, और शब्द किसके लिए आया, ये ध्यान रखना, ये और शब्द है ना, ये हमेशा यहां से भेग जाते हो तो दूर के लिए आता है, A के लिए आया, और E के दाईं ओर, तो E का दायां कौन सा होगा, ये E के दाईं ओर दूसरा है,
यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये पहली वाली जो लाइन है वो वापस समझ लो, ये वाली डी है, एफ और बी के बीच में है, एफ और बी के बीच में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एफ और बी के बीच में हो गया, तो एफ और बी के बीच में कर दो। तो डी है एफ और बी के बीच में, तो एफ लगा दिया यहाँ, तो बी आ गया यहाँ। और ये देखो, अब एक लाइन और होनी चाहिए इसमें, लेकिन थोड़ा सा डी की ओर किसका मुख है, तो डी की ओर किसका मुख है, तो एफ और बी। तो यहाँ पर दोस्तों बी भी आ सकता है और यहाँ पर एफ भी आ सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अब कौन बचा, देखो ए आ गया आपका, बी आ गया, सी नहीं आया, तो सी यहाँ करोगे, सी को यहाँ बिठाओगे। तो अब आपको पूछा गया है कि डी की ओर किसका मुख है, तो डी की ओर आपका किसका मुख है, देखो इधर सी का मुख है, यानी आपका सी आंसर होगा। अब देखो और शब्द किसके लिए आता है, ये ध्यान रखना। मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये है आपके वर्ताकार में, ये आयताकार कह रहा है कि 7 मित्र हैं, वो ABCDEFG एक आयताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा ही आपको कह रहा था आयताकार नहीं करके दोस्तों वर्ताकार कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वर्ताकार कर दिया, अब आप इसमें बिठाइए 7 जनों के लिए। तो 7 जनों के लिए पहले है आपको 7 जनों के लिए, जबकि केंद्र की ओर, केंद्र के विमुख, ये कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो आपको 7 जनों को बिठा देना है। तो बिठा दिया आपने, 3 को तो बिठा दिया, 3 बिठा दिया, 4 5 बिठा दिया, 6 बिठा दिया, 7, ये लीजिए 7 को बिठा दिया आपने, 3 3 6 7। अब इन 7 को थोड़ा सा इसको हटा के इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है वो समझना। 7 मित्र ABCDEFG एक आयताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, ए के निकट सी नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कंसेप्ट ए के निकट सी नहीं है, लेकिन अपन अभी इसमें डायरेक्ट नहीं बिठाएंगे क्योंकि अपने को दायां बायां लिखा हुआ है, वही बिठाना कंसेप्ट। जी और ई के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है, ये भी आपको ध्यान रखना, लेकिन इस स्टेटमेंट को अभी काम में नहीं लेना है। स्टेटमेंट कौन सा काम में लेंगे, यहां से बी डी के दाईं ओर दूसरा है, बी है डी के दाईं ओर दूसरा, कहीं पे भी डी रखोगे, डी रखा यहाँ, तो बी है वो डी के दाईं ओर, तब केंद्र की ओर मुख है, तो डी के दाईं ओर, तो दायां किधर होगा, ऊपर, तो डी के दाईं ओर पहला और दूसरा बी होगा। देखो दोस्तों फिर बता रहा हूं, बी है वो डी के दाईं ओर दूसरा है, बी है डी के दाईं ओर दूसरा, तो डी के दाईं ओर पहला, दूसरा बी हो गया। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, सी और डी के मध्य भी 2 कुर्सियों का अंतर है। तो देखो सी और डी के मध्य भी 2 कुर्सियों का अंतर है, तो यहां से आप ये बताओ कि सी और डी के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है, तो सी और डी के मध्य, तो देखो डी यहाँ लिखा तो सी यहाँ लिखूंगा, तो 2 कुर्सियों का अंतर आ गया। इधर भी देखो 2 कुर्सियों का अंतर आ गया। और अगर मैं इधर से देखूं तो ये इधर लिख दिया, तो देखो सी और डी के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर, सी दोनों में से अभी कहीं पे भी आ सकता है। अब क्या कह रहा है, सी जी के दाईं ओर दूसरा तथा बी के बाईं ओर है। कौन, ये जो सी है ना, वो जी के तो दाईं ओर दूसरा यार, बी के बाईं ओर है। तो आपको पता है दोस्तों कि बी के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर है, तो ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, सी है वो डी के तो दाईं ओर, जी के दाईं ओर दूसरा तथा बी के बाईं ओर है। ये दोस्तों बी के बाईं ओर है या दाईं ओर है, कंफ्यूजन है दोस्तों। देखो एक सेकेंड, हाँ दोस्तों देखो यहां पर बाईं ओर आएगा, क्या आएगा, बाईं ओर, ध्यान रखना बाईं ओर है, यहां पर दाईं ओर नहीं आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था दोस्तों। तो अब देखो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो बी है वो डी के बाईं ओर दूसरा है, तो डी के बाईं ओर दूसरा, तो बी को यहां से हटा के यहां कर दीजिए, कुछ नहीं। अब देखो वापस लाइन में कुछ नहीं, एक बायां जगह दायां हो गया, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। जी और ई के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है दोस्तों, ये भी बाद में लेंगे।
ए के निकट सी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट बाद में लेंगे। बी डी के बाईं ओर दूसरा है, तो बी है वो डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर दूसरा कौन हो गया? बी। अब देखिए आगे, सी और डी के मध्य भी 2 कुर्सियों का अंतर है, तो देखो सी और डी के मध्य यहां पर भी 2 कुर्सियों का अंतर है, इधर भी 2 कुर्सियों का अंतर है। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों? सी है वो जी के दाईं ओर दूसरा तथा बी के बाईं ओर है, तो बी के बाईं ओर कौन हुआ? ये वाला सी हुआ, तो ये हटा दीजिए। तो सी है वो जी के दाईं ओर दूसरा, तो जी यहां पर आएगा दोस्तों, यहां पर, और जी के दाईं ओर दूसरा कौन है? सी। देखो सी जी के दाईं ओर दूसरा तथा बी के बाईं ओर है, यानी जो सी है वो जी के तो दाईं ओर दूसरा है और बी के बाईं ओर है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब सी यहां बैठ गया, जी यहां बैठ गया। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? बी 3 कुर्सी दूर है ए से, बी 3 कुर्सी दूर है ए से, लेकिन एफ के निकट नहीं। लेकिन अब अपन ऊपर वाला क्वेश्चन करें, जी और ई के मध्य 2 कुर्सियों का अंतर है, जी और ई के मध्य। तो देखो जी और ई के मध्य यहां पर तो बैठ नहीं सकता, 2 कुर्सियों का अंतर, तो ये देखो ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, जी और ई के मध्य, तो ई यहां आ जाएगा। ये आपका फैक्ट हो गया एक। ए के निकट सी नहीं है, ये ध्यान रखना, ए के निकट सी नहीं है, इसका मतलब ए यहां चला जाएगा, सी के निकट नहीं आएगा ए। अब क्या कह रहा है और देखो, ए, अब देखो क्या कह रहा है? बी 3 कुर्सी दूर है ए से, देखो बी है ना वो 3 कुर्सी दूर है, 1 2 और 3 कुर्सी दूर है ए से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? जी और सी के मध्य एक व्यक्ति है, जी और सी के मध्य एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? तो आप पता कर लो। देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ नहीं आया, तो एफ यहां बिठा दो। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बैठ गया। अब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो बिठा दिया अपन ने केंद्र की ओर मुख करके, ये केंद्र है, केंद्र की ओर मुख किया हुआ था। अब दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन देखो, बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी का दायां, ये देखो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो आप कहोगे सर ई बैठा है, आंसर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, एफ किन 2 व्यक्तियों के मध्य बैठा है? एफ किन 2 व्यक्तियों के मध्य बैठा है? तो आपके एफ जो बैठा है वो दोस्तों यहां पर बैठा है, और ये किन 2 व्यक्तियों के मध्य बैठा है? जी और सी, जी सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, जी और सी के मध्य बैठा है। अच्छा बी और डी के मध्य कौन बैठा है? तो बी और डी के मध्य, तो देखो दोस्तों बी और डी के मध्य कौन बैठा है? कौन बैठा दोस्तों? ई बैठा। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे हार्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने लिया है आपको समझाने के लिए कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, के एल एम पी क्यू आर एस टी एक वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं, उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पे तथा 4 अन्य चारों भुजाओं पर। सबसे पहले आप एक वर्ग बनाओगे, तो ये वर्ग बना दिया दोस्तों, वर्ग ढंग से समझना, ये वर्ग बना दिया मैंने। अब इस वर्ग में कह रहे हैं कि उनमें 4 वर्ग के चारों कोनों पर तथा अन्य 4 चारों भुजाओं पर बैठे हैं। तो कोनों पर बैठे हैं, उनका मुख बाहर की तरफ। दिमाग लगाना दोस्तों, यहां से जो भी कोने पे बैठेंगे, कॉर्नर पर जो भी बैठा है उसका मुख बाहर की तरफ है। ये मैं चारों आपको समझा देता हूं। और जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, 4 अन्य कह रहे हैं चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, चारों भुजाओं के मध्य में यहां पर इनका मुख अंदर की तरफ ऐसे, ये बिठा दीजिए। सबसे पहला काम ये करना है। अब क्या कह रहा है, ये पूरा पहला जो आपका पैराग्राफ है वो आपका यहां तक कंप्लीट हो गया आपका इस स्ट्रक्चर से। ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। कह रहा है कि ये 8 जन हैं और इनमें 4 वर्ग के चारों कोनों पे बैठे हैं और 4 चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, और जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुख बाहर की तरफ है, चारों का बाहर की तरफ कर दिया दोस्तों, और अन्य का अंदर की तरफ है। अन्य जो चारों हैं भुजाओं की तरफ, वो अंदर की तरफ है, भुजाओं पर बैठे जो। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता कहां से? क्वेश्चन बनता है दोस्तों इंपोर्टेंट यहां से, सेकंड पैराग्राफ से। पी एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एस का मुख केंद्र की ओर है। अब एस का मुख केंद्र की ओर है, तो केंद्र कौन सा होता है? ये वाला।
तो इन चारों में से कहीं पे भी आप एस को रख दो। मैंने रखा एस को यहां नीचे रख दिया। एस का मुख्य केंद्र क्यों? पी है एस के दाएं को तीसरे स्थान पर। एस का दायां किधर है? तो देखो एस यहां पर बैठा है यूं उत्तर की ओर मुख, ये दायां ये बायां। एस के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा यहां पर बैठा पी। ध्यान रखना दोस्तों, पी है वो एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एस के दाईं ओर जो तीसरा स्थान होता है वो यही होता है दाईं ओर तीसरा। पहला दूसरा तीसरा, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यहां तक लाइन खत्म, ये आपको वापस करने की जरूरत नहीं, पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है? क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू है एम के बाएं को तीसरे स्थान पर। एम भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। इसका मतलब है या तो बैठेगा एम यहां पर, या बैठेगा यहां पर, या बैठेगा यहां पर। तीन में से कहीं पे भी बैठ सकता है दोस्तों एम, क्योंकि लिखा हुआ है एम भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। अब क्या कह रहा है कि क्यू है वो एम के बाएं को तीसरे स्थान पर, मुख बाहर की तरफ आ गया। दोस्तों ध्यान रखना, जो दायां होता है वो बायां होता है, ऐसे ये बायां चलेगा, अब ये बायां चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मुख बाहर की तरफ है। जब अंदर हो, अंदर की तरफ मुख है तो ये बायां होता है घड़ी की दिशा में, और बाहर की तरफ मुख हो तो दाएं ओर होता है। तो आपको पता है ये दाएं ओर। तो क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर, तो एम का बायां कौन सा है? ये। तो एम के बाएं अगर देखें तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, इसको अगर क्यू को मैं यहाँ रखूं, या मैं एम को बिठाऊं यहाँ बिठाऊंगा तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर बैठा तो एम यहाँ तो बैठेगा नहीं। या मैं बिठाऊं एम को यहाँ तो पहला दूसरा तीसरा, आप दोनों को हटा दो, आपको एम यहाँ बिठाया। एक सेकंड के लिए पहले ट्रेक चेक कर लेते हैं। क्या करा मैंने? क्यू है एम के बाएं को तीसरे स्थान पर, तो एम के बायां इधर होता है, पहला दूसरा तीसरा, मुंह बाहर है इसलिए। एम भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा, ठीक। क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, आर एम के बगल में नहीं है। इसका मतलब दोस्तों आर यहां नहीं है, एम के बगल में कौन नहीं होना चाहिए? आर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कह रहा है क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, तो क्यू यहां रखूं तो आर यहां रख दूं। क्या आप बताओ, मुझे कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? मैंने कहा क्यू व आर के मध्य एक व्यक्ति बैठा, बिल्कुल एक की जगह पड़ी है, कोई भी बैठा। अब कह रहा आर एम के बगल में नहीं बैठा, बिल्कुल सही, आर एम के बगल में नहीं बैठा है। अब बताओ, टी का मुख केंद्र की ओर है, टी का मुख केंद्र की ओर है, टी को यहां बैठा, तो केंद्र की ओर तो एक ही बचा ना, और कौन बचा? बाकी तो ये बुक बाहर की तरफ है। अच्छा देखिए, के आर के बगल में नहीं बैठा है, के है वो आर के बगल में नहीं बैठा है, तो ये तो क्वेश्चन दोस्तों नहीं बैठा, क्योंकि अगर देखो आप के को मैं यहां बिठाऊं तो भी आर के बगल में आएगा, के को यहां बिठाऊं तो भी आर के बगल में। तो इसका मतलब है कि अपने को एक फंडा तो आपने ये लिया, दूसरा फंडा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोबारा तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि समझाना पड़ेगा कि कैसे करना। पी एस के दाएं को तीसरे स्थान पर, तो एस कहीं पे भी एस उठा के यहां रख दिया। अब एस का दायां, तो दायां कौन सा? पहला दूसरा तीसरा, यहां पर पी को बिठा दिया मैंने। अब आगे चलिए, कह रहा एस का मुख केंद्र की ओर है, सही है। क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एम भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा, इसका मतलब एम कहीं पे बैठ सकता है। अगर मैंने एम को यहां बिठा दिया तो एम क्यू के बाएं को, क्यू है एम के बाएं को, तो एम का बायां कौन सा होगा? तो ये तो हो गया दायां और ये होगा बायां, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन बैठा? क्यू बैठा है। आगे चलिए, क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो अब आर यहां कर दूं मैं, लेकिन आर एम के बगल में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब आर को वहां तो मैं बिठा भी नहीं सकता। चलिए ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, आर एम के बगल में नहीं बैठा है, आर है वो एम के बगल में नहीं बैठा है, तो ये ध्यान रखना आर यहां पर कहीं नहीं बैठेगा। अब आगे देखो, एम दो जगह बैठ सकता है, एम एक तो यहां पे बिठाया अपन, एक अगर मैं एम यहां बिठाऊं, यहाँ नहीं बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, एम को यहाँ बिठाऊं, तो ये 1 2 और 3 यहाँ पर क्यू आ सकता है। अब क्यू व आर के बीच में यहाँ पर अपन बिठाएं तो बिठा सकते हैं। देखो करके देखते हैं, दोनों तरीके करने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोबारा एक बार पूरा समझ लीजिए, एस लिख दिया मैंने यहाँ पे, पूरा समझो क्या कह रहा है।
पी एस के दाएं को तीसरे स्थान पर, तो एस के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर। अब अपन दोनों कंडीशन साथ लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, एम के बाएं को, तो देखो एम यहां रखा, तो एम के बाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया? क्यू। अगर मैंने एम यहां रखा तो एम के बाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर बैठ गया क्यू। दो कंडीशन रखी, एक कंडीशन तो ये रख दी और एक कंडीशन ये रख दी। अब तीसरा मैं कंडीशन रखूं, एम को यहां रखूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये नहीं बैठेगा तो एम तो यहां तो नहीं बैठेगा। तो ये दो कंडीशन रखी, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो दोनों को देख के चलना पड़ेगा जब क्वेश्चन होगा समझ में। क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू व आर के बीच में। अगर मैं क्यू यहां लूं तो आर या तो यहां आएगा, ये यहां आएगा, ठीक है। अगर मैंने क्यू यहां लिया, इसका मतलब यहां तो आएगा नहीं, केवल यहां आएगा, यही होगा। तो ये ध्यान। अब आगे क्या कह रहा है कि टी का मुख केंद्र की ओर है, के आर के बगल में नहीं बैठना चाहिए। अगर मैं आर यहां रखूं, इसका मतलब आर यहां रखा मैंने, तो एम तो ये वाला अप्लाई किया, एम ये वाला अप्लाई करूं तो बेटर रह सकता है, तो मैंने एम को यहीं रखा, ये वाला अप्लाई किया, ये वाला मिटा दिया। अब आप वापस यहां से समझो, एम भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा, यहां तक क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू व आर के बीच में, तो आप यहां पर करोगे नहीं क्योंकि आर को तो यहीं करना पड़ेगा, कर दिया। अब क्या कह रहा है? आर एम के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है, नहीं बैठा है आर एम के बगल में। टी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। के आर के बगल में नहीं बैठा है, टी का मुख केंद्र की ओर, के आर के बगल में नहीं बैठा है। अगर अपन ने ये क्यू किया, इस क्यू को यहां रखें, एम को यहां रखें, यहां तो भाई दोस्तों ये तो गड़बड़ हो गया। अब देखो ये रखा क्यू व आर के मध्य, तो आर को यहां रख दिया आपने, हाँ अब आ गया, आ गया। अब दोस्तों आया, देखो पी एस के दाएं को तीसरे स्थान पर, तो एस के दाएं को तीसरे स्थान पर पी, एस का मुख केंद्र की ओर है तो एस का मुख केंद्र की ओर, क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर, क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर, ठीक है। हाँ, अब क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, तो क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर एम के बगल में नहीं है, आर एम के बगल में नहीं है। अब देखो कह रहा टी का मुख केंद्र की ओर है, टी का मुख केंद्र की ओर है। अब देखो बढ़िया आया, के आर के बगल में नहीं बैठा है, के आर के बगल में, तो के यहां नहीं आएगा, के कहां आएगा? यहां पर आएगा, के आर के बगल में नहीं बैठा है। हाँ, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। तो अब बचा कौन है? तो देखो पी बच, के एल एम, के एल एम, के एल, एल बच गया, एल आ गया यहाँ पे। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन करेंगे, देखो अच्छा क्वेश्चन था, 3 बार बिठाना पड़ता है, एस एम को कंटिन्यू नहीं दे रखा, ध्यान रखना दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन, एल के संबंध में एम का स्थान कौन सा है? एल के संबंध में एम का स्थान, एल के संबंध में पूछा है, तो यहां से एम का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखो दोस्तों, ये कौन सी साइड है? बाएं, तो बाएं से पहला और दूसरा, तो बाएं से दूसरा, तो यहां पर आप लिखोगे इसका पहले का बाएं दूसरा, बाएं दूसरा, ये लीजिए बाएं दूसरा, ये आपका राइट आंसर। दूसरा कह रहा है क्यू व आर के मध्य कौन बैठा? तो क्यू व आर के मध्य कौन बैठा? तो ये रहा क्यू, ये रहा क्यू, ये रहा आर, इनके मध्य कौन बैठा? पी, ये लिख दो आप पी। अब एक क्वेश्चन दे रहा है, यदि के को विपरीत दिशा में बिठाया जाए, के को विपरीत दिशा में मतलब दोस्तों ढंग से समझना, के को विपरीत दिशा का मतलब के को यहां नहीं बिठाना है, के की विपरीत दिशा करनी यहां पर, ऐसे ही के का मुख है बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ कर दिया। के को विपरीत दिशा में बिठाया जाए तो क्या कह रहा है? तो उसके दाईं तरफ कौन बैठा? दाईं तरफ। अब देखो अभी दायां बायां से मतलब ही नहीं है, अंदर बैठते ही आपको पता है कि नीचे की साइड तो ये तो हो गई बाईं और ऊपर वाली साइड दाईं, तो दाईं साइड में कौन बैठा है? तो जैसे अंदर की मुख होगा दाईं साइड में कौन हो जाएगा? क्यू, क्यू बैठा है दोस्तों, कौन बैठा है? क्यू बैठा है, ये दाईं साइड में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 है 7 है, देख लेना क्वेश्चन को, मैंने देखा नहीं है ढंग से। चलिए अब देखो, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एक वर्ताकार मैदान की परिधि पर बैठे हैं। क्या कह रहा है? 8 मित्र है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्ताकार मैदान की परिधि पर बैठे हैं। इनमें कुछ व्यक्तियों का मुख वर्त के केंद्रोन्मुख, जबकि कुछ का मुख बाहर की तरफ है। यहां तक का कार्य आप कर लेते हैं अपन। देखिए 8 मित्रों की एक
सर्किल बना देते हैं बहुत ही अच्छी सी। ये लीजिए बना दी। 8 मित्रों को बिठाना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले दिमाग में इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन ने 8 मित्र बिठा दिए। अब दोस्तों अभी तक मुख अंदर की तरफ बाहर की तरफ क्यों नहीं किए, क्योंकि दोस्तों इसमें कन्फर्म आधों का मुख बाहर की तरफ है, कुछ का मुख अंदर की तरफ है। तो आपको ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो देखो यहाँ पर अंडरलाइन करा हुआ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि HEFGE का मुख क्या है, केंद्रोन्मुख नहीं है, अंदर की तरफ नहीं है, ये आपके दिमाग में, तो ये बाहर की तरफ होगा। श्योर है इन चारों का मुख, तो बाकी 4 ही बचे उनका मुख अंदर। तो क्या लिखा है देखो, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां तरफ तक तो कर दिया, ये डायग्राम बना दी। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर केंद्रोन्मुख ए है। बी के बाईं ओर, कहीं पे भी बी रखिए, यहां पर बी रखा। अब बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जब इसका मुख केंद्र की ओर होगा अंदर की तरफ, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बाईं ओर, पहला दूसरा, देखो मुख अंदर की तरफ हो तो घड़ी की दिशा में बायां होता है, तो अंदर की तरफ केंद्रोन्मुख ए है। केंद्रोन्मुख ए का मतलब है दोस्तों, ए का जो मुख है वो केंद्रोन्मुख है, केंद्र की ओर मुख है, ये केंद्र हो गया, ये ध्यान रखना है। अब आगे क्या कह रहा है, जो एच के बाईं ओर तीसरा है, एच का बायां कौन सा होगा, तो देखो एच के बाईं ओर तीसरा का मतलब है दोस्तों, अगर मैं एच को मुख यहां बाहर करवा देता हूं, अब इसका बायां कौन सा है, तो इसका बायां, ये तो दोस्तों दायां हुआ, ये है बायां, तो कौन, तो ध्यान रखना दोस्तों क्या लिखा है कि जो बी है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर केंद्रोन्मुख ए है, तो ये जो ए है ना, ये देखो जो शब्द आया है वो ए के लिए आया है, मैं अभी समझा दूंगा कि एक जो शब्द कैसे आता है। तो ये जो का यूज होगा वो ए के लिए होगा, तो जो ए के, तो यहां पर ए कहना कह रहा है ए, एच के बाईं ओर तीसरा है, तो एच के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये होगा। अब यहां तक समझ में आ गया। अब कह रहा HFG का मुख केंद्रोन्मुख नहीं है, ठीक। DH के बाईं ओर तथा DH के बाईं ओर, तो H के बाईं ओर D कहां आएगा, यहां DH के बाईं ओर। तो H का बायां कैसे हुआ दोस्तों, H का मुख बाहर की तरफ है तो ये बायां ही हुआ, इसका बायां देखो D है वो H के बाईं ओर, क्या लिखा, DH के बाईं ओर, बाईं, तथा C के दाईं ओर दूसरा, जो D की बात कर रहा है D है, H के तो बाईं ओर तथा C के दाईं ओर दूसरा, तो C को यहां रखा तो C के दाईं ओर दूसरा और H के बाईं ओर। अब सर दोनों के कैसे हो गया, C का मुख अंदर है तो दोस्तों दायां ये होगा, H का मुख बाहर है तो दायां बायां ये होगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका यहां तक। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, G B का पड़ोसी नहीं है, G है वो B का पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों यहां पर G नहीं आएगा, इसका मतलब आपका G आएगा यहां पर नीचे, B का पड़ोसी नहीं है। और F का भी पड़ोसी नहीं है, कौन, G, वो B का पड़ोसी नहीं है और F का भी नहीं है, तो F का कहीं है क्या, देखो नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, G के बाईं ओर दूसरा E है, तो G के बाईं ओर, तो G का मुख बाहर है दोस्तों, तो बाईं ओर दूसरा E है, तो E यहां आएगा, यहां पर बाईं ओर पहला दूसरा, ये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, जो F के दाएं दूसरा है, इसका मतलब है कि F कहाँ आएगा, F के दाएं दूसरा, यानी F यहीं बचा है, वहीं F लिख दो आप, ये F के दाएं दूसरा, F का दायां ये हो गया। अब आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया कि बाहर मुख किन किन के हैं। चलिए आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूं, F, H, E और दोस्तों G, इनका मुख बाहर की तरफ है, बाकी चारों का मुख अंदर की तरफ है। अब आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चनों के जवाब अपन देते हैं। क्या कह रहा है देखो, बैठ गया, आराम से बिठाना, बैठ जाएगा। G के दाईं ओर तीसरा कौन है, तो G का दायां, पहले ये पता करो दायां कौन सा, हमेशा ध्यान रखो मुख बाहर की तरफ दायां, तो पहला दूसरा तीसरा, आपका C आंसर हो गया पहले का। आया समझ में, G के दाईं ओर, ये दाईं ओर होता। अगर D का बायां पूछे, D के दाईं ओर तो D का इधर, A का दायां तो इधर, लेकिन G का दायां तो इधर, क्योंकि मुख बाहर की तरफ है।
अच्छा, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ई के ठीक बाईं ओर, दिमाग लगना चाहिए, ये बायां नहीं होगा क्योंकि मुख बाहर है। ये ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है, बी आंसर दूसरे का। अगला, एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है? एफ के दाईं ओर, घड़ी की दिशा में चला दो सीधा ही, एफ के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, ए बैठा है सर आंसर। एफ और ए के मध्य कुल कितने व्यक्ति है? एफ और ए के मध्य सर 2 व्यक्ति है, 2। इधर से पूछे तो, ए और एफ के मध्य पूछे तो 4, तो 2 या 4 आप लिख सकते हो, दोनों ही आंसर है दोस्तों, ध्यान रखना 2 या 4, ऑप्शन ए क्या आएगा। डी के बाएं चौथा कौन है? डी के बाएं, तो डी के बाएं भाई साहब, डी मुख अंदर की तरफ है, बायां टेंशन ही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से बी आएगा। कौन आएगा? बी फॉर बेबी, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक हमेशा ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज छोटी सी मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो, अब मैं मिटाता हूं इसको। देखो, एक चीज आपको यहां पर पूछी जाएगी, जो का और का प्रयोग, ये मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगा और क्या करना है। अगर दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आपको क्या है कि बी सी के दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है, जो एच के बाएं दूसरा है, ये अब इसको बिठाओगे कैसे, ये ध्यान रखना है। अगर आपने एक वर्ग बना दिया, ऐसा बना दिया आयत, अब क्या कह रहा है? बी सी के, तो ऐसा कोई 2 कॉलम बना दो, 2 3 बना दिया, ये बना दी मैंने। अब मुख अंदर की तरफ कर दिया। आपको थोड़ा सा समझना दोस्तों, क्या कह रहा है वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा। बी सी के दाएं तीसरा है, सी के दाएं, सी का सी यहां रख दिया, सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन है? बी। जो एच के बाएं दूसरा है, ये जो शब्द आया ना, ये किसके लिए आया है? जो शब्द। तो ये जो शब्द आता है वो यहां से बैक चलना है पास के लिए। किसके लिए आता है? पास के लिए। जो, या देखो ध्यान रखना, जो आ जाए, जो की आ जाए, और दोस्तों जबकि आ जाए, ये तीनों चीज आ जाती है तो हमेशा बैक चलना है पास के लिए। पास में कौन सा अक्षर आ रहा है? सी आ रहा है, तो यहां पर सी के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? सी के लिए। ध्यान रखना, ये बात जो मैं बता रहे जा रहा हूं वो। अब देखो, ये तो सी के लिए आया, अब यहां पर आ जाए और, लेकिन, किंतु और दोस्तों परंतु। जब ये 4 चीज यहां पर लिखी आ जाए, कहां पर? जो की जगह, तब ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये पास के लिए और ये दूर के लिए आता है, दूर वाले अक्षर के लिए। अगर यहां पर लिखा आ जाता है बी सी के दाएं को तीसरा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सी के दाएं तीसरा है। ये मैं डायग्राम थोड़ा सा अलग ही बना दूं, आपने यहां बना दिया इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, यहां पर कोई 3 जने या 4 जने ऐसे बिठा दूं, मैं 5-6 जने बिठा दिए, ये लो। अब क्या कह रहा है? बी सी के दाएं तीसरा है, तो बी है वो सी के दाएं, अट सी रखियो, और सी के दाएं तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर बी रख दिया। अब क्या कह रहा है? जो शब्द आ गया, जो एच के बाएं दूसरा है, जो कौन है? तो जो शब्द किसके लिए है? सी। अब इस जो की जगह क्या रख दोगे? सी। सी एच के बाएं दूसरा है, सी है ना, वो एच के बाएं दूसरा है, तो एच यहां रखेंगे दोस्तों, एच का पहला दूसरा, एच के बाएं दूसरा, तो एच यहां आएगा। ये लाइन लिखी हुई हो तो अगर यहां पर और आ जाए तो ध्यान रखना क्या होगा। देखो, अगर और आ जाए, ये तो आपका इसका आंसर है। अगर यहां पर और आ जाता तो क्या करते? बी सी के दाएं तीसरा, तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, सही। अब यहां पर मैं एच को हटा देता हूं, अब एच यहां नहीं आएगा, पहले यहां था, अब यहां नहीं आएगा, अब कहां आएगा? देखो, और आ गया, और एच के बाएं, तो और शब्द किसके लिए आता है? बी के लिए, तो और, तो यहां पर बी लिख देता हूं। बी एच के बाएं दूसरा है, बी एच के बाएं दूसरा है, तो एच यहां आएगा, एच के बाएं पहला दूसरा, यहां पर ऐसे। तो इस प्रकार आपको जबकि, जो की और जो लिखा हुआ हो
और, लेकिन, किंतु, परंतु यहाँ पर आ जाए, इस अक्षर का मतलब ये होता है ये दूर के व्यक्ति के लिए, ये अपन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं पढ़ना है क्योंकि वहाँ कंफ्यूज हो गए। ये ध्यान रखना, जो आ जाए तो यहाँ से बेग चलोगे, पहले जो भी अक्षर आता है पहले पास में, पास या पहले, और जो और या लेकिन या किंतु परंतु आ जाए तो दूर के लिए यूज होता है। दोस्तों यही था आपका सिटिंग अरेंजमेंट, उम्मीद है समझ में आया होगा। और दोस्तों ऑनलाइन में मेरी जितनी कोशिश थी उतनी मैंने पूरी की है आपको सिटिंग अरेंजमेंट समझाने की। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारा थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।